शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 16। उड़ती कला की स्थिति। आध्यात्मिक आशावाद का अभ्यास। परिचय। उड़ने का अर्थात उड़ती कला का मतलब। फर्स्ट पॉइंट, शरीर, शारीरिक संबंध, सांसारिक संपत्ति और पुराने संस्कार के आकर्षण या खींच से परे होना। नेक्स्ट, डबल लाइट होना अर्थात बंधन से मुक्त होना। नेक्स्ट, उड़ता पंछी का अर्थ है जब भी और जहाँ भी और जैसा भी दिया गया आदेश हो उसी के अनुसार पहुँचना संभव हो। नेक्स्ट, उड़ता पंछी का अर्थ है जो शरीर के भान से ऊपर उड़ चुका है। उड़ान को या उड़ती कला को आसान बनाने की विधि। फर्स्ट पॉइंट, उड़ती कला को आसान बनाने के लिए एक शब्द को बदलना, मेरे को तेरे में बदलना। नेक्स्ट, बैलेंस, ब्लेसिंग, लिफ्ट। नेक्स्ट, खुद को बंधनों से आज़ाद करो। नेक्स्ट, एक बाबा के साथ रिश्ता, एक बाबा दूसरा ना कोई। नेक्स्ट, शुद्ध ऊंचे विचार विमान की तरह काम करते हैं। आवश्यकताएं। डबल रिफाइंड पेट्रोल पास होना। पहला, नशे में रहे मैं बाबा का बच्चा हूँ। और दूसरा, सर्व संबंधों का नशा। उमंग और उत्साह के पंख योग सार के रूप में और सटीक रूप से जुड़ा हुआ हो। दूसरा, शुद्ध ऊंचे विचार विमान की तरह काम करते हैं। तीसरा, तीनों लोकों में उड़ने के लिए बुद्धि के विमान का उपयोग करना। प्रैक्टिस नंबर 1। क्या हर एक का उड़ने वाला विमान यानी बुद्धि तैयार है? उद्देश्य, उड़ना। निर्देश, 1 सेकंड में प्रस्थान करें। स्थान, आत्मा की दुनिया में शिव बाबा के साथ होना। समय 5 मिनट। तो आइए हम विचारों के स्विच को शुरू करें। सीटी या घंटी के रूप में दिए गए सिग्नल और शांति। प्रैक्टिस नंबर 2। उद्देश्य, उड़ान। प्रस्थान, 1 सेकंड। स्थान, सूक्ष्म वतन फरिश्ता स्वरूप। संकेत, सीटी या घंटी। परिणामों का आकलन। पहला, क्या मैंने 1 सेकंड में छुट्टी ले ली? यदि नहीं तो दिए गए समय की अवधि में मैं उस स्थिति में कितना समय था। दूसरा,
क्या मैंने सिग्नल मिलने के बाद ईंधन की जांच करने में समय बिताया? तीसरा, क्या मैंने सभी शक्तियों को खुद में भरने में समय बिताया? प्रैक्टिस नंबर 3। पेड़ की शाखा छोड़ो और तुम मुक्त हो। बाप दादा का संदेश। उदाहरण, 1 सेकंड में बाबा के पास उड़ान। आइए हम पेड़ की शाखाओं पर बैठे रंगीन पक्षी हैं, ऐसी कल्पना करें। अब मैं कल्पना करता हूँ कि मेरे सामने बाप दादा ने ताली बजाई और पक्षियों को बुलाया, आओ बच्चे, आओ आओ। 1 सेकंड में बाबा के पास उड़ गया। अब खुद से पूछिए कि आप कहाँ थे? क्या आप शाखा पर बैठे थे या बाबा के कंधे पर बैठे थे? उसकी उंगलियों पर नृत्य कर रहे थे, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। क्या आप एक गुनगुना पक्षी थे? अपने बच्चों के लिए बाप दादा ने साकार रूप धर लिया और बच्चों के सम्मुख आए। जब बच्चे बुलाते हैं तो बाबा आते हैं और समान रूप लेते हैं। बाबा सम्मुख आते हैं और प्यार की शिक्षा देते हैं, तो उस प्यार के बदले में हमें बाप समान बनना है। बाप दादा हमेशा अपने बच्चों को प्यार देते हैं और आज्ञाकारी बनाते हैं। जब बच्चे बुलाते हैं, बाबा आते हैं और एक समान रूप लेते हैं। प्यार की जिम्मेदारी और रिश्ते को निभाने के लिए बाबा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को इसके बदले में क्या करना चाहिए? प्यार का रिटर्न देने का मतलब यही है। क्या आप पूरी तरह से प्यार का रिटर्न देने की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, या आप अभी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? सभी ने एक निश्चित सीमा तक इसे प्राप्त किया है, लेकिन नंबरवार। आज बाप दादा अपने प्यारे बच्चों का खेल देख रहे थे। आपको खेल देखने में भी मज़ा आता है। बाबा क्या खेल देख रहे थे? अमृत वेला के शुरुआती घंटों में जब सभी आत्माएं पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम होती हैं, तब वह रॉकेट की गति से तेज या फिर ध्वनि की गति से सभी अपने प्रस्थान के स्थानों पर पहुँचे। जैसे विमान हवाई अड्डों पर पहुँचते हैं, वैसे ही आपकी आत्माएं आपके आध्यात्मिक हवाई अड्डों पर पहुँच रही थी। सभी एक ही स्थान की ओर उड़ रहे थे और सभी के लिए निर्देश भी एक ही थे। उद्देश्य उड़ना था, निर्देश 1 सेकंड में प्रस्थान करना था और गंतव्य बाबा के साथ समीप समानता हासिल करना था। मगर क्या हुआ जब वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित विमान को उड़ाने के लिए तैयार किया जाता है, तो उपकरण को पहले चेक किया जाता है और फिर उड़ान के लिए जो भी आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, ऑक्सीजन, ईंधन आदि से
उसे भरा जाता है, उसके बाद ही विमान उड़ान भरेगा। उसी तरह आध्यात्मिक विमान रूपी ब्राह्मण आत्माएं अपने प्रस्थान के बिंदु पर पहुँचे, परंतु उन्होंने 1 सेकंड में उड़ान भरना, इस निर्देश की अवहेलना करते हुए उस समय को जांच में बिताया। कुछ लोग यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहे थे कि मैं एक आत्मा हूँ, एक शरीर नहीं। दूसरों ने ज्ञान पर मंथन करने और सभी शक्तियों से खुद को भरने में समय लिया। शुद्ध विचार था कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन उन्होंने इन स्वरूपों को नहीं लिया और इसलिए कुछ आत्माएं खुद को ईंधन देने की दूसरी स्थिति में थी और परिणाम स्वरूप प्रस्थान के बिंदु पर पहुंचने में असमर्थ थे। यद्यपि शुद्ध विचारों का मंथन था, लेकिन वे इस शरीर की मिट्टी को छोड़ने में अर्थात अशरीरी स्थिति में स्थिर रहने में असमर्थ थे। बहुत कम लोग 1 सेकंड के भीतर उड़ान भरने और आत्मा की दुनिया के सूक्ष्म वतन में जाने के लिए उनके निर्देशों का पालन करने में सक्षम थे। बाप दादा ने प्रेम और पालना देने के लिए अपने सभी बच्चों की तरह साकार रूप में प्रवेश किया। इस प्यार का रिटर्न समान बनने में है। अब खुद से पूछिए, आप कहाँ थे? क्या आप शाखा पर बैठे थे या बाबा के कंधे पर बैठे थे या उनकी उंगली पर नृत्य कर रहे थे या उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे? आप खुद को सबसे अच्छे से जानते हैं। अपने आप से पूछें, क्या आपने यह सबक सीखा है? पेड़ की शाखा छोड़ो तो तुम मुक्त हो। क्या यह पाठ दृढ़ है? शाखा छोड़ दे तो आप स्वतंत्र हैं, या आप तब तक इंतज़ार कर रहे हैं जब तक कि दूसरे पहले नहीं छोड़ देते हैं तो फिर मैं मुक्त हो जाऊं, या मैं दूसरों को कहूँगा कि मुझे छोड़ दें तो मैं मुक्त हो जाऊं? अगर बाबा मुझे आज़ाद करते हैं तो मैं आज़ाद हूँ। आपने ऐसा कोई सबक तो नहीं सीखा है। आपने अपनी बुद्धि रूपी पाँव से किसी भी शाखा को पकड़े रखा तो नहीं है, या आप अपने पुराने संस्कार के कारण या कमी के कारण किसी शाखा पर बैठे तो नहीं हैं। ओम शांति।